तो गाइस सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे और व्लॉग स्टार्ट करा है 7:15 बजे से। मशीन लगा दी थी मैंने सुबह 6 बजे और आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे बचे हुए हैं। और सुबह का सारा रूटीन मैंने निपटा दिया है। अम्मा की चाय, अपनी चाय, डोगियों की रोटी वगैरह सब। फिर मैंने लगाई है झाड़ू और झाड़ू लगा के फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने। बस पानी मेरे को निकाल निकाल के और सारे कपड़े स्पेन करके और टब भर के रख दिया है। बेटा ऊपर रखे आएगा और मैं नहा के जाऊंगी, सुखा दूंगी। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पहले नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। तो गाइस सुबह उठ गई थी मैं 5:30 बजे। साफ सफाई, झाड़ू पोछे सब हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं और गमलों का भी काम हो गया, थोड़ा सा साफ सफाई वहाँ भी। और अब जाऊंगी कपड़े सुखाने और मंदिर का सामान लगाने। बस अब पूजा का काम रह रहा है, ये करूंगी। पूजा में आज थोड़ा सा समय लगेगा, पहले सारा सामान तैयार करूंगी। तो चलती हूँ मैं पूजा करने। लड्डू गोपाल नहला दिए हैं और कपड़े सुखा के अब सीधा पूजा करने जाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ और कैसे अपना मंदिर वगैरह सब सजाऊंगी। तो थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो लड्डू गोपाल मैंने नहला दिए हैं, कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन। और अब जाऊंगी ऊपर कपड़े सुखाने, क्योंकि बेटा टब रखिया है ऊपर और अपना पूजा का सामान भी ले जाऊंगी ऊपर ही, क्योंकि अब कपड़े सुखा के सीधे मुझे करनी है पूजा। और चौलाई ले गई थी मैं, चौलाई भी मैंने ऊपर ही भिजवा दी थी, चौलाई भी सुखाऊंगी। कपड़े भी सुखा दिए और चौलाई भी सुखा दी। और ये ले लिए उपले पूजा के लिए। गोवर्धन पे गोबर लाती हूँ ना, तो उसके यहीं पे उपले बना के रख देती हूँ, सूख जाते हैं, पूजा के काम आ जाते हैं। अब चलूंगी नीचे। नीचे आके फिर मैं लग गई थी मंदिर में अपना काम करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे सारी तस्वीरों को चुनरी उड़ानी है और माला पहनानी है। रात मैंने धो दी थी, वो सूख गई हैं। फिर ये काम निपटा के फिर मैं बैठ गई थी अपना पूजा की तैयारी करने। पहले सबसे पहले मैंने जो बोने की तैयारी करी है। ये झामला रखा है मेरे पास, 2-3 साल हो गए, तब मंगाया था मैंने। तो उसे अच्छी तरह से साफ करके मैंने रात रख दिया था और अब जल छिड़क के इस पे तिलक वगैरह लगाया, कलावा बांधा और अंदर स्वास्तिक बनाया। इतनी वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी कैमरा ऑन करना। और फिर मैंने जौ बोने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं ऐसे ही जौ बोती हूँ हर साल। ये गमले की मिट्टी निकाल ली है मैंने, उस गमले में कुछ भी नहीं बो रखा था। ये सही रहा कि गमले में मिट्टी रखी हुई थी, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा लेने। और बस जौ बोने के बाद फिर मैंने अपने कलश स्थापना की तैयारी शुरू करी है। और अब की बार मैं लाई हूँ ये मेटल है, कोई सिल्वर मेटल का ही लोटा दिया है उन्होंने, पूजा वालों ने। कह रहे थे कि काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैं पीतल के लोटे पे कलश स्थापना करती थी तो वह 7-8 दिन में वो काला सा हो जाता था पीतल का। और अब की बार ये सिल्वर का मेटल का दिया है उन्होंने। कह रहे थे कि ये कोई सी मेटल है तो आप इसे ले जाओ, ये काला नहीं पड़ेगा। तो अब की बार मैंने इसी में कलश स्थापना करी है। बहुत अच्छा लग रहा था ये सुंदर। बेटा कह रहा था मम्मी आप चांदी का लोटा लाई हो क्या, आप कब चली गई उसके सुनार के। तो मैंने कहा बेटा ये वहीं से लाई हूँ मैं, पूजा वाले के उन्होंने दिया है। और ये मेरे गार्डन में लग रहे हैं आम के 2 छोटे छोटे पौधे, उन्हीं पैसे में पत्ते ले आई थी। आम के पत्ते और पान के पत्ते मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये बढ़िया काम हो गया अब की बार। बस माता रानी ऐसे ही कृपा मुझ पे, आप पे, सब पे ऐसे ही बरसाए रखे और सबकी इच्छाएं पूरी करे। जो भी जिसके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं
वो सब पूरी करे, सबके घर में खुशियाँ आए। ये नवरात्रे माता रानी सबके घर अच्छी अच्छी खुशियाँ लेके आए। तो मैंने कर दिया यहाँ कलश स्थापना। बस यही करती हूँ मैं, और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मंदिर मेरा सज गया है पूरी तरह। अब कर दिया मैंने जोत जलाने की तैयारी। बच्चे भी आ गए थे नहा के, और अम्मा तो बैठी ही यहाँ पे थी, यहाँ पे ही मेरे पीछे ही बैठी थी। बस मैं सुबह इसलिए ही थक गई थी कि मैंने छेड़ दिया था गमलों का काम। मैंने सोचा कि आगे आगे के गमले ने अंदर बरामदे में रख दूं, और बस मेरी आवाज़ ऐसी सुन सुन के फिर बेटा उठ गया और वो आया। फिर जब वो लग गया तो फिर मैंने सारे ही गमले अंदर रख दिए, इधर उधर रख दिए। और लोबी में इतनी गंदगी हो रखी थी, इतनी मट्टी हो रखी थी, वो सब मैंने धोई और सारा पानी निकाला। बस इसलिए इसीलिए लेट हो गई और मैं थक भी गई। और फिर ये पूजा वगैरह करके फिर मैं आ गई थी नीचे। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो गैस दोपहर के बज गए हैं 2 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है। और मैंने अभी नाश्ता करा है। सुबह इतनी जल्दी जल्दी काम निपटाया, बस आप पूछो मत। आज तो पता ही चल गया कि भाई अब धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है काम की। मतलब घर का काम तो कर दिया, गमले, कपड़े, झाड़ू, सब चीज, लेकिन पूजा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया। बस राम राम करके ही, माता रानी की कृपा से ही पूजा करी है मैंने। एक तो पहला दिन बहुत देर लग जाती है, सारा सामान इकट्ठा करना, जौ वगैरह बोने, कलश स्थापना, और ये सब बहुत देर हो जाती है। तो पर फाइनली माता रानी की कृपा से पूजा हो गई ठीक टाइम पे। 10:30 पौने 11 बजे तक पूजा हो गई थी। और फिर हो गया सिर में दर्द। सर में दर्द इतना हो गया कि बस फिर तो उठा ही नहीं गया। फिर बेटी ने ही अपना नाश्ता बनाया, अम्मा को दिया, बेटे ने अपना पोहा बना लिया, मैं तो लेट गई। फिर बेटे ने दी मुझे मेडिसिन, और जब जाके वो मैंने ली है। अब मुझे 1:30 बजे थोड़ा होश आया, सर दर्द से आराम लगा है। अब मैंने नाश्ता करा है अभी चौलाई डाल के दूध में वो लिए, और थोड़े से मखाने लिए हैं। मेरा खाने का भी मन नहीं करा बिल्कुल भी, ना मुझे भूख लगी पूजा करने के बाद। फिर मैं बस दवाई लेके लेट गई, और अब जाके मैंने नाश्ता कराया। अब आपसे बात करने लायक हुई हूँ मैं, वरना अभी तो मुझे पता ही पता ही नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था किसी चीज़ का भी पूजा करने के बाद। तो गाइस अब थोड़ी देर आराम करूंगी, दवाई लिया, अगर नींद आ गई तो ठीक है, वरना फिर देखूंगी चौलाई के लड्डू बनाऊंगी। चौलाई सुखा दिया ऊपर। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस दोपहर से मैं अब मिल रही हूँ आपको। शाम की चाय पानी वगैरह सब हो गई है, कपड़े भी ले आई हूँ ऊपर से, पूजा भी करके आ गई हूँ। और अब बनेगा व्रत का खाना, फास्ट का, क्योंकि हम तीनों का तो फास्ट है। और बेटा भी कह रहा है कि मैं भी आपके साथ ही खा लूंगा, यही अलग रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब उबालूंगी आलू, और ये थोड़ी सी किचन साफ करूंगी। देखते हैं क्या 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 कुट्टू की पूड़ी बनाऊंगी। अब ऐसा करूंगी, एक दिन पूड़ी बनाऊंगी और एक दिन खिचड़ी बनाऊंगी सवा के चावलों की। यही करना पड़ेगा, आलू की सब्जी और कुट्टू की पूड़ी। तो पहले आलू उबलने रख देती हूँ गैस साफ करके, और ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। और टाइम हो गया 7 बज गए हैं। तो गैस ये ऊपर से लाई थी मैं ओट्स, इसमें हो रखी थी लाल चींटी, इसलिए मैं लाई नहीं थी। फिर 2 दिन से मैंने वहीं पे रख रखा था। अब इसकी सारी चींटी निकल गई हैं। फिर मैंने डब्बे में करके रख दिया, और फिर मैंने करी रसोई साफ बिल्कुल क्लीन, क्योंकि यहाँ पोहा वगैरह बनाया था और तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर बच्चों ने शाम चाय बनाई और पोहा गर्म करा, फिर गंदी हो गई थी। तो मैंने किचन साफ करके फिर चलाई दही, ये मलाई जमा रखी थी क्योंकि मुझे बनाना था घी, और मट्ठा भी काम आ जाएगा खाना खाने के।
तो फिर मैंने इस मट्ठे को छान दिया था, क्योंकि ये मलाई का मट्ठा छानना पड़ता है। और इधर उबल गए थे इतने मेरे आलू मैंने ठंडे कर लिए हैं। बच्चे आ गए थे आरता करने, फिर मैंने करवाया आरता। और आलू छील के फिर कर दी थी मैंने खाने की तैयारी। ये कुट्टू का आटा लगा लिया है आलू में। ये आलू से ही लगता है बस, और इसमें कुछ भी नहीं डलता। आलू, नमक और कुट्टू का आटा। और मैंने पूड़ी बनानी शुरू कर दी थी। पहले मैं बेलन से बनाती थी तो मोटी पतली ऐसी बन जाती थी, लेकिन अब मैंने ये ट्रिक अपनाई है 2-3 साल से। ऐसी पिन्नी लेके प्लेन वाली, और प्लेट से इस तरह से कर देती हूँ, तो बहुत ही इकसार और पतली पूरी बनती है एकदम से, और अच्छी सिकती है, करारी वाली, कच्ची नहीं रहती अंदर से। और बस पूरी सेक के फिर लगा ली थी मैंने माता रानी की थाली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और गाइस प्लीज़ 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 व्लॉग को ज़रूर देखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री श्याम सभी को।